3D फार्मूला। घन घन के 6 फलक, 12 किनारे, 8 शीर्ष और 4 विकर्ण होते हैं। घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब घन इकाई, यानी कि ए क्यूब घन इकाई। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा का स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण डी बराबर होता है √3 इंटू 1 भुजा। घन का मुख यानी कि फेस यानी कि विकर्ण जो होता है, मुख विकर्ण होता है √2 इंटू ए। घन का विकर्ण √3 इंटू ए होता है। घन का मुख यानी कि सामने का जो विकर्ण होता है √2 इंटू ए होता है, जो सामने जो आयत होता है घन में। घन का आयतन ए बराबर होता है √अंडर सरफेस एरिया बटे में 6 का क्यूब। घन का आयतन भी बराबर होता है डी स्क्वायर यानी कि विकर्ण का स्क्वायर बटे में 3 इंटू √3। घन का किनारा ए बराबर होता है डी बटे में √3। घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू डी स्क्वायर यानी कि विकर्ण का स्क्वायर। यदि x मात्रक भुजा वाले घन में y मात्रक भुजा वाले घन बनाने जाएं तो घनों की संख्या n बराबर होती है x का क्यूब बटे में y का क्यूब। यदि दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाए तो आयतन बड़े घन का घन बनाया जाए। v बराबर हो v1 प्लस v2। घन का किनारा a बराबर होगा घन क्यूब बटे में v1 प्लस v2। घनाभ क्यूबॉइड आयतन बराबर होता है मात्रा बटे में घनत्व, यानी कि द्रव्यमान बटे में घनत्व। घनाभ के 6 फलक, 12 किनारे यानी कि भुजा, 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ का आयतन भी बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का पार्श्व यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का विकर्ण डी बराबर होता है √L² प्लस b² प्लस h²। यदि एक घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x y z है तब आयतन होगा √xyz। जब n घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है तो घनाभ की लंबाई होती है n इंटू घन की एक भुजा, घनाभ की चौड़ाई होती है घन की भुजा, घनाभ की ऊंचाई होती है घन की भुजा। जब न्यूनतम n घनों को जोड़कर एक घन बनाया जाए, न्यूनतम n घनाभों को जोड़कर एक घन बनाया जाए तब घन की भुजा होगा घनाभ की भुजा का LCM। n यानी कि n घनाभों को n बराबर होगा घन का आयतन बटे में घनाभ का आयतन। जब एक घनाभ को न्यूनतम n घन बनाने के लिए काटा जाता है तब घन की भुजा बराबर होती है घनाभ की भुजाओं का HCF और n बराबर होता है घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन। बेलन यानी कि सिलेंडर, बेलन का पार्श्व यानी कि कर्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πR इंटू h प्लस r। बेलन का आयतन होता है πr²h। अब कर्व सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है h बटे में r प्लस h होता है। खोखले यानी कि गोलाकार बेलन का आयतन होता है πh इंटू r² माइनस छोटा r²। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2π इंटू बड़ा R प्लस छोटा r इंटू बड़ा R माइनस छोटा r प्लस h।
एक बेलन के अंदर एक अधिकतम क्षेत्रफल वाला शंकु हो तो अनुपात होगा बेलन का आयतन बटे में शंकु का आयतन का अनुपात होता है 3:1। एक बेलन और एक गोले को घेरता है तो बेलन की ऊंचाई गोले का व्यास और अनुपात जो होगा बेलन का आयतन बटे में गोले का आयतन 3:2 होगा। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। तिर्यक लंबाई एल बराबर होती है √h² प्लस r²। शंकु का आयतन भी बराबर होता है 1/3 पाई r² h। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई r²। यदि शंकु त्रिज्या m से गुणा करने पर आयतन m² हो जाता है। यदि शंकु की त्रिज्या को m से गुणा करने पर आयतन m² हो जाता है। शंकु की ऊंचाई को n से गुणा करने पर आयतन m गुना n गुना हो जाता है। यदि शंकु के सिरे पर अर्धगोला रखा हो तो शंकु का आयतन भी बराबर होता है 1/3 पाई r² प्लस h प्लस 2r। यदि r त्रिज्या के त्रिज्य खंड को मोड़कर एक शंकु बनाया जाता है तो r त्रिज्या होगा बड़ा R थीटा बटे में 360 डिग्री। ऊंचाई h बराबर होगा √अंडर बड़ा R² माइनस छोटा r²। यहाँ शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर हो गया त्रिज्य खंड की त्रिज्या। छिन्नक या बाल्टी फ्रस्ट्रम। बाल्टी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़ा R प्लस छोटा r इंटू एल। बाल्टी के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू बड़ा R प्लस छोटा r प्लस पाई r²। बाल्टी का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई h इंटू बड़ा r² प्लस छोटा r² प्लस बड़ा R इंटू छोटा r। बाल्टी की तिर्यक ऊंचाई l बराबर होती है √h² प्लस बड़ा R माइनस छोटा r का होल स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं गोला स्फेयर। गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल a बराबर होती है 4 पाई r² या पाई d²। इसलिए r जो होगा त्रिज्या होगा √a बटे में 4a बराबर 1/2 एक क्षेत्रफल बटे में पाई या d बराबर होगा √अंडर क्षेत्रफल बटे में पाई। टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई r² ही होता है। गोले का आयतन भी बराबर होता है 4/3 r पाई क्यूब या बराबर 4/3 पाई r³ या बराबर होता है 1/6 पाई d³। इसलिए r जो होगा त्रिज्या होगा √3v 3 आयतन बटे में 4v या d बराबर होगा √6v बटे में पाई। गोलाकार छिलका का आयतन भी बराबर होता है 4/3 पाई बड़ा R का क्यूब माइनस छोटा r का क्यूब। अर्धगोला हेमीस्फीयर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r²। इसलिए इसकी त्रिज्या r बराबर होगी कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्र √अंडर कर्व सरफेस एरिया बटे में 2 पाई। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया बराबर होगा 2 पाई r² प्लस पाई r² यानी कि 3 पाई r²। इसीलिए r त्रिज्या होगा √अंडर टोटल सरफेस एरिया बटे में 3 पाई। अर्धगोले का आयतन भी बराबर होता है 2/3 पाई r²। इसीलिए r त्रिज्या होगा √3v बटे में 2 पाई। दैट्स ऑल विद इन 9 minutes।